आज हम लेके आए हैं पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने लेंस चैप्टर की 2 पार्ट डाल दिया है। आज हम पढ़ेंगे लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसका नियम हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, मतलब पिछली वीडियो में। सारे लोग उस वीडियो को देख कर आएंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब है इसमें लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहला है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहला क्या आएगा? उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। अच्छा ये बताओ, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कितने रूपों में बनता है? 6। कितनी जगह रखा जाता है? 6। तो पहला है इसमें से ये पहला है, और पहले का पहला है जब वस्तु कहाँ पे रखी जाए? अनंत पर। जब वस्तु कहाँ पे रखी जाए? जब वस्तु ध्यान सुनो बेटिया, जब वस्तु कहाँ पे रखी जाए? अनंत पर रखी जाए, ध्यान से अनंत पर रखी जाए। ये है आपका उत्तल। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। अच्छा उत्तल लेंस की परिभाषा बता सकते हो? ये है उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। इसमें एक रेखा कॉमन होती है, और वो रेखा कौन सी होती है? मुख्य अक्ष। वो रेखा कौन सी होती है? मुख्य अक्ष। ये F1 है इसका, और इस साइड में ये इसका F2 है। अब की बार वस्तु कहाँ पे रखी जा रही है? अनंत पर। जब वस्तु कहाँ पे रखी जाए? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है। अच्छा फिगर बनाने के लिए हमें कितने किरणों की आवश्यकता होती है? 2। कितने किरणों की आवश्यकता होती है? 2। ठीक है। हम बताए थे, तीनों किरण बता दिए थे, यहीं बगल में एक साइड में तीनों किरण बना रहे थे। बताया गया था कि जब वस्तु, अगर प्रकाश की किरण क्या आती है? मुख्य अक्ष के समांतर। अगर प्रकाश की किरण क्या आती है? मुख्य अक्ष के समांतर। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो अपवर्तन के पश्चात किससे होकर गुजर जाती है? फोकस से। ये पहला नियम बताया गया था ना। दूसरे नियम में बताया गया था कि यदि कोई किरण किससे होकर जाती है? फोकस से। यदि कोई किरण फोकस से होकर जाती है तो वो किससे होकर गुजर जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। यदि कोई किरण फोकस से होकर जाती है वो किसके समांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष के। फिर तीसरे नियम में आपका बताया गया था कि यदि कोई किरण किससे होकर जाती है? प्रकाशिक केंद्र से। किससे होकर जाती है? प्रकाशिक केंद्र से। तो वो क्या हो जाती है? वो सीधे निकल जाती है। वो कैसे निकल जाती है? सीधे। इन्हीं तीनों किरणों में से कोई 2 किरण लेंगे और सभी का हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। पहला नियम याद होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना इसके याद के आप प्रतिबिंब नहीं बना सकते। पहला है यदि कोई रेखा मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो किससे होकर गुजर जाती है? फोकस से। दूसरी, यदि कोई रेखा फोकस से होकर जाती है वो किसके समांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष के। यदि कोई रेखा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो उसका अपवर्तन नहीं होता, वो सीधे निकल जाती है, ठीक। जब वस्तु कहाँ पे रखी जाए? अनंत पर रखी जाए ना, तो उसका हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। पहले ये तीनों नियम आपको याद होने चाहिए, ये वाला नियम, ये वाला नियम और ये नियम। पहले हम लोग बना लेते हैं। जब वस्तु कहाँ पे रखी जाएगी? अनंत पर। किस पर रखी जाएगी? अनंत पर। ये इसका C होता है, और ये साइड में F2 होता है, और इस साइड में क्या होता है? F1। वस्तु कहाँ पे रखी जा रही है? अनंत पर। अनंत पर रखी जाएगी। पहले किरण हम लोग ले लेते हैं, कोई 2 किरण इसमें से लेंगे, चाहे जो किरण ले लें, ठीक है। पहले हम लोग किरण ले लेते हैं फोकस से होकर जाती है। पहले किससे होकर जाती है? फोकस से। हम लोग पढ़े हैं यदि कोई किरण फोकस से होकर जाती है तो वो अपवर्तन के पश्चात किसके समांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष के। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये वाली जो किरण है वो आपकी कौन सी किरण है? मुख्य अक्ष। ये कौन सी किरण है? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष से, जब मुख्य अक्ष के फोकस से कोई किरण होकर जाती है तो वो किसके समांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब दूसरी किरण हम लोग लेंगे। दूसरी किरण कौन सी किरण होगी? वो किरण होकर जाएगी किससे? ये थोड़ा सा प्रतिबिंब और बड़ा बना ले रहे हैं, थोड़ा सा प्रतिबिंब यहाँ से, ठीक है। अब ये किरण किससे होकर जाएगी? दूसरी किरण हम लोग प्रकाशिक केंद्र से भेजते हैं। किससे भेजते हैं? प्रकाशिक केंद्र से। यदि कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वो वापस नहीं आती है, उसी माध्यम से, उसी रास्ते से सीधे निकल जाती है। जहाँ पे ये दोनों किरणें काटती हैं वहीं पे वस्तु का क्या बन जाता है? प्रतिबिंब। ये आपकी वस्तु है और ये उसका क्या है? प्रतिबिंब। ये है AB, इसका वस्तु है, और ये जो बन रहा है वो बन रहा है A' और B', इसका क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। ये है वस्तु और ये वाला क्या है? इसका प्रतिबिंब। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है? प्रतिबिंब। पहले रेखा फोकस से होकर गई, फिर किसके समांतर हो गई? मुख्य अक्ष के।
दूसरी रेखा प्रकाशिक केंद्र से होकर गई और वो अपवर्तित नहीं होती है, जहां दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पे वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। अगर हम बात करें प्रतिबिंब के स्थिति की, यहाँ लिख दे रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बन रही है बताओ, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बन रही है, F2 पर। किस पे बन रहा है, F2 पर, F2 पर। अगली हम लोग बात कर लेते हैं आकार की। किसकी बात कर लेते हैं, आकार की। आकार इसका कैसा है, वस्तु से छोटा है कि वस्तु से बड़ा, आकार कैसा है, वस्तु से छोटा। वस्तु बहुत बड़ी है और प्रतिबिंब जो है कैसा है, छोटा, यानी कि कैसा बन रहा है, छोटा। ये कैसा बन रहा है, छोटा, आकार इसका छोटा है। और हम आकार के बाद बात कर लेते हैं प्रकृति की। प्रकृति कितने लोग बता सकते हो, आभासी है कि वास्तविक है, प्रकृति कैसा है इसका, वास्तविक। वास्तविक तथा कैसा दिख रहा है, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। यहाँ तक एक समस्या ना बा, समझने में कोई दिक्कत ना बा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि जब वस्तु कहाँ पे रखी जाती है, अनंत पर, ठीक है। पहली किरण गई, हमने नियम पढ़ा है, यदि कोई किरण फोकस से होकर जाती है तो वो किसके समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के। तो ये वाली किरण फोकस से होकर गई, फोकस से होकर जाएगी तो वो टकराने के बाद किसके समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के। इसके समांतर हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। अब हम लोग तीसरा नियम लेते हैं, यदि कोई किरण किससे होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र से। किससे होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र से, तो वो अपवर्तित नहीं होती। ये वाली किरण और ये वाली किरण जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं पे वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। अब हम पहले बात कर लेते हैं स्थिति। स्थिति का मतलब इस प्रतिबिंब की बात हो रही है कि प्रतिबिंब बन कहाँ पे रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, F2 पर। किस पे बन रहा है, F2 पर। अगर हम बात कर लेते हैं आकार की, मतलब केकरे आकार की बात करते हैं, प्रतिबिंब के, केकरे आकार के, प्रतिबिंब के। वस्तु इतना बड़ा था और प्रतिबिंब इतना छोटा, तो यानी कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से क्या है, छोटा। और प्रकृति की बात कर लेते हैं प्रतिबिंब की। हम बता रहे हैं कि अगर वास्तव में मिलती है तब वो वास्तविक होता है, अगर डांट डांट करके दिखाया गया होता तब क्या बनता, आभासी। तब कैसा बनता, आभासी। तो यहाँ कहीं डाट डाट तो नहीं दिख रहा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा। और उल्टा दिख भी रहा है, यहाँ सीधा था और यहाँ कैसे बन रहा है, उल्टा। ये पहला वाला फिगर बना लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना दूसरा, पहला हमने देख लिया, दूसरा देखते हैं। जब वस्तु कहाँ पे रखी जाए, जब वस्तु नहीं, जब वस्तु अनंत व, जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच रखी जाए। किसके बीच, 2F1 के बीच रखी जाए, बीच रखी जाए। ध्यान से देखा बेटा, बीच रखी जाए। एक रेखा सब में कॉमन होती है, वो रेखा कौन सी रेखा होती है, कौन सी रेखा, प्रकाशिक केंद्र। कौन सी रेखा होती है बेटा, प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पे F1 होता है और एक जस्ट पीछे 2F1 होता है। इसके जस्ट पीछे क्या होता है, 2F1। कह रहा है जब वस्तु इस साइड में अनंत होता है और इस साइड में कौन होता है, 2F1। इस साइड में कौन होता है, अनंत, और इस साइड में कौन होता है, 2F1। तो वस्तु यहाँ कहीं रखी जाएगी। कहाँ पे रखी जाएगी, यहाँ पे। वस्तु कहाँ पे रखी जाएगी, यहाँ पे रखी जाएगी। ये वस्तु है A और B। अब बताओ इन तीनों किरणों में से हम कोई दो किरण भेजेंगे, चाहे इसको भेजें, इसको भेजें, चाहे इसको भेजें। प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरणों की आवश्यकता होती है, दो। प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरण चाहिए, दो किरण चाहिए, ठीक है। तो पहली किरण क्या होगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। किससे होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। बताया गया है कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो किससे होकर गुजर जाती है, फोकस से। किससे होकर गुजर जाती है, फोकस से। दूसरी किरण हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी किरण हम लोग भेजेंगे किससे, प्रकाशिक केंद्र से। किससे होकर भेजेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। यदि कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो क्या ये वापस लौट जाती है, वापस लौटती है, नहीं लौटती है, वो वापस नहीं लौटती है। जहाँ पे ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पे वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। वहीं पे वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। ये हो जाएगा B' और ये A'। ये आपका है वस्तु, ये क्या है, वस्तु, और ये क्या है, प्रतिबिंब। ये है प्रतिबिंब, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं, एक बार फिर से समझा देता है। आपकी बार वस्तु कहाँ पे रखी गई है, अनंत पर, अनंत और किसके बीच, अनंत और 2F1 के बीच। वस्तु यहाँ पे रखी गई है,
पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, किससे होकर गई? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण किससे होकर गुजर जाती है? अरे यार, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, किससे होकर गुजर जाती है? फोकस से। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, वो वापस नहीं लौटती। ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काटती हैं वहीं पे वस्तु का क्या बन जाता है? प्रतिबिंब। अगर हम बात कर ले इसके स्थित की, यानी कि प्रतिबिंब की स्थित कहाँ पे बन रही है? स्थित कहाँ पे बनता है? F2 और 2F2 के बीच। F2 व 2F2 के बीच, F2 के बीच, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं आकार की, आकार इसका कैसा है? आकार वस्तु से कैसा है? छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और अगर हम बात कर लें इसके प्रकृति की, प्रकृति कैसी है? वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा कैसा है? उल्टा है। बात सुना तो लिख लो आगे, फिर आगे चला जाए। अब की बार वस्तु कहाँ पे रखी जाएगी? 2F1 पर। जब वस्तु कहाँ पे रखी जाए? तीसरा पॉइंट है अब की बार, जब वस्तु रखी जाएगी 2F1 पर। किस पे रखी जाएगी? 2F1 पर। यानी कि तीसरा है, जब वस्तु कहाँ रखी जाएगी? 2F1 पर। 2F1 पर रखी जाए। ध्यान से देखना, फिगर बनाओगे ऐसे, ये फिगर हमारा, इसका बीचों बीच प्रकाशिक केंद्र होता है, इसमें एक रेखा कॉमन होती है, और वो रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? मुख्य अक्ष। वो मुख्य अक्ष कहलाएगी, ठीक है। वस्तु यहाँ पे रखा जाएगा 2F1, और यहाँ पे होता है F1, और यहाँ इस साइड में होता है F2, और इसी साइड में कौन होता है? 2F2। इसी साइड में कौन होता है? 2F2। अब की बार कह रहा है कि वस्तु कहाँ पे रखी जाए? जब वस्तु 2F1 पर रखी जाए। किस पे रखी जाए? 2F1 पर। कहाँ पे रखी जा रही है? 2F1 पर, ठीक है। एक थोड़ा के आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे, ठीक। ध्यान सुनो बेटा, अब यहाँ से पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। पहली किरण किससे होकर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। हमें पता है जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो अपवर्तन के पश्चात किससे होकर गुजर जाती है? किससे होकर? फोकस से होकर गुजर जाती है, ठीक है। दूसरी किरण किससे होकर जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से। दूसरी किरण किससे होकर जाती है? प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और वो सीधी निकल जाती है, वो कहीं लौटती नहीं है। ये जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगी वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। वहीं पे वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। यहाँ पे 2F2 है बेटा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? 2F2 पर। किस पे बनता है? 2F2 पर। पहली किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर गई, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गई और वो सीधी निकल गई, कहीं नहीं मिली, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहीं पे वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। ये A' है और B' है। ये क्या है? A' और B'। ये इस साइड में इसका वस्तु है, इस साइड में क्या है? वस्तु, और इस साइड में उसका क्या है? प्रतिबिंब। इस साइड में क्या है? प्रतिबिंब। अगर हम बात करते हैं स्थित की, स्थित कहाँ पे बन रही है? स्थित बताओ, स्थित कहाँ पे बन रही है? किस पे बन रहा है? F2 पर। किस पे बन रहा है? 2F2 पर, ठीक है। 2F2 पर। फिर अगर हम बात कर लेते हैं आकार की, आकार कैसा है इसका? वस्तु के बराबर बिटिया, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा या दिखत बक ना दिखत बा? वस्तु के जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है, यानी कि आकार है वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बन रहा है। अगर हम बात करते हैं प्रकृति की, प्रकृति कैसी है इसकी? प्रकृति कैसी है बताओ? वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा, तथा उल्टा। समझ में आओ तो यहाँ तक बात? चलो बना लो, आगे चला जाए फिर। अब देखो अगला है जब वस्तु कहाँ पे रखी जाए? जब वस्तु किनके किनके बीच रखी जाए? जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच रखी जाए। वह किसके बीच रखी जाए? F1 के बीच रखी जाए। बीच रखी जाए। बोलो मत बेटा, काहे इतना आवाज कर रहे हो? बीच रखी जाए, ठीक है। ये हमारा उत्तल दर्पण है, इसमें एक रेखा कॉमन होती है और वो रेखा कौन सी रेखा होती है? मुख्य अक्ष।
आपकी कह रहा है वस्तु किसके किसके बीच रखी गई है, 2F1 व F1 के बीच। आराध्या बहुत आवाज आवत तो है। 2F1 व F1 के बीच यहाँ पे रखी गई है वस्तु, ठीक है। पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। पहली किरण किससे होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, और वो किससे होकर गुजर जाएगी, किससे होकर गुजर जाएगी, फोकस से। किससे होकर गुजर जाएगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी, ऐसे बाहर निकल जाएगी। निकलिए। दूसरी किरण किससे होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। किससे होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। जहां पे ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहीं पे वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। पहली किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, नियम में बताया गया है कि वो टकराने के बाद अपवर्तन के पश्चात किससे होकर गुजर जाती है, फोकस से आगे निकल गए। दूसरी किरण, हमें 2 किरण चाहिए, दूसरी किरण हमने भेजा है प्रकाशिक केंद्र से, ये वाली ले आई। प्रकाशिक केंद्र से भेजे हुई वाली किरण सीधा निकल जाता है। जहाँ पे ये दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात काटती हैं वहीं पे वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। वहीं पे वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। ये है आपकी वस्तु, ये क्या है, वस्तु, और इस साइड वाला क्या है, प्रतिबिंब। यहाँ तक बात समझाओ तो बेटा। अगर हम बात करें स्थित की, कितने लोग बता सकते हो स्थित कहाँ पे बन रही है, स्थित किन के बीच बन रही है, 2F1 है एक, 2F2 व किसके बीच, अनंत। इधर अनंत होता है ना, यानी कि 2F2 व अनंत के बीच, अनंत के बीच बिटिया, ठीक बा। फिर अगले बार हम बात कर लेते हैं स्थित के बाद आकार की। आकार कैसा दिख रहा है, बड़े बड़े नेत्रों से देख के बताओ कैसन बहे, छोट बहे, हेतत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा लिख दे रहे हैं, बहुत बड़ा क्या, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अगर हम बात कर लेते हैं प्रकृति की, प्रकृति कैसी है इसकी, प्रकृति कैसी है, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा कैसा है बेटा, उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। ये हो गया चौथा, ठीक है। क्यों दिक्कत समझे में, आगे चला जाए, स्क्रीनशॉट मार के सारे लोग नोट्स बनाओगे, ठीक है। आगे चले, लिख लो, चाहे 1 मिनट लिख लो, तब चलो जल्दी से। अब की बार बेटा अगला है 5वां है, जब वस्तु कहाँ पे रखी जाएगी, और नहीं फोकस पर। जब वस्तु कहाँ पे रखी जाएगी, जब वस्तु F1 पर रखी जाए, रखी जाए। ध्यान सुना बिटिया, फिर आप बोल रही हो, जब वस्तु कहाँ पे रखी जाए, फोकस पर। ध्यान से देखा, एक किरण सब में होती है, वो किरण कौन सी किरण कहलाती है, मुख्य अक्ष। यहाँ पे F1 होता है और यहाँ पे क्या होता है, 2F1, और यहाँ पे होता है F2, और यहाँ पे क्या होता है, 2F2, ठीक बा। आपकी बार वस्तु कहाँ पे रखी जा रही है, अनंत पर। कहाँ पे रखी जा रही है, अनंत पर। यहाँ से कोई किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण किससे होकर गुजर जाती है, फोकस से। किससे होकर गुजर जाएगी, फोकस से होकर गुजर गई, ठीक है। दूसरी किरण बेटा किससे होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। कैसे हो जाए, प्रकाशिक केंद्र से। ये दोनों किरणें कहीं नहीं मिलेंगी, ये जाके कहाँ पे मिलेंगी, अनंत पर। कहाँ जाके मिलेंगी, अनंत पर। ये दोनों किरणें कहीं नहीं मिलेंगी, सीधे निकल जाएंगे। ये वाली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी, और ये वाली किरण प्रकाशिक केंद्र से सीधा होकर निकल जाएगी। ये दोनों किरणें कहीं पे मिलेंगी नहीं, कहाँ जाके मिलेंगी, अनंत पर। ये दोनों किरणें कहाँ पे मिलेंगी, अनंत पर। अगर हम लोग बात कर लेते हैं स्थित की, स्थित कहाँ पे बन रहा है, अनंत पर। स्थित कहाँ पे बन रहा है, अनंत पर। अब मैं इतना पीड़ देव ना, अनंत पर। अगर हम बात करते हैं आकार की बेटा, आकार इसका कैसा बन रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा बा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अगर हम बात कर लेते हैं प्रकृति की, प्रकृति कैसा है इसका, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। बना लो इतना, फिर आगे चलें। अगला है छठा, जब वस्तु किसके बीच रखी जाएगी, प्रकाशिक केंद्र व किसके बीच, F1 के बीच। जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र किसके बीच, प्रकाशिक केंद्र व F1 के बीच रखी जाए, F1 के बीच रखी जाए। ध्यान सुनो बेटिया, रखी जाए। और वस्तु कहाँ पे रखी जा रही है, प्रकाशिक केंद्र व किसके बीच,
F1 के बीच। ध्यान से देखो, ये एक रेखा होती है मुख्य अक्ष, यहाँ पे है आपका F1 और यहाँ पे कौन है 2F1, यहाँ पे कौन है 2F1। अब की बार वो जो प्रतिबिंब है यहाँ वस्तु यहाँ पे रखी जा रही है, कहाँ पे, यहाँ पे। ध्यान सुनो, F2 है और ये 2F2 है, ठीक है। यहाँ से गई, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो टकराने के बाद किससे होकर गुजर जाती है, फोकस से। किससे होकर गुजर जाती है, फोकस से। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, देखो ये किरणें बढ़ती रहेंगी, आगे जाके नहीं मिलेंगी। इनको हम लोग डाट डाट करके किसकी तरफ लाते हैं, पीछे की तरफ। किसकी तरफ लाते हैं, पीछे की तरफ। ये वाली किरण ऐसे डाट डाट करके पीछे लेके आते हैं, ऐसे हैं ऐसे ले आते हैं ऐसे। ये वाली किरण डाट डाट करके कहाँ से जाती है बेटा, पीछे की तरफ। और ये वाली किरण ऐसे डाट 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 करके आएगी, यहाँ पे काटेगी। कहाँ पे काटेगी, यहाँ पे। जहाँ पे ये किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहीं पे वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। वहीं पे वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। ये आगे निकल गई, हम लोगों ने इस किरण को पीछे खींच लिया इस साइड में, और ये वाली किरण जो इससे होकर जा रही थी उस वाली किरण को हमने क्या कर दिया, पीछे मिला लिया यहाँ पे। जहाँ पे ये किरणें एक दूसरे को मिलेंगी वहीं पे वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। ये बी है, और ये A डैश है और ये क्या है, B डैश। अगर हम बात करते हैं स्थित की, स्थित कहाँ पे बन रहा है, स्थित बताओ किसके किसके बीच बन रहा है, अनंत के बीच। 2F1 व किसके बीच, अनंत के बीच। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं आकार की, आकार कैसा है इसका, वस्तु से बहुत बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वस्तु से बड़ा। वस्तु से कैसा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अगर हम बात करते हैं प्रकृति की, प्रकृति कैसी है इसकी, आभासी तथा, अब की बार डाट डाट करके दिखा रहे हो ना, अगर डाट डाट करके दिखाते हो यानी कि वो कैसा बन रहा है, आभासी तथा, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। बना लो फिगर। यहाँ बंद करते हैं। अब हम लोग कल वाली वीडियो में देखेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। चलो इतना।